एक नर ध्रुवीय भालू तेजी से पानी से निकलकर बर्फ की सतह पर झपटता है। सील को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। भालू तुरंत अपने पूरे शरीर का वजन उस पर डाल देता है और लगभग 70 किलो वजन वाली सील को पकड़ लेता है। सील ध्रुवीय भालुओं का सबसे आम शिकार होती है और एक वयस्क सील से मिलने वाली ऊर्जा भालू को आधे महीने से भी ज्यादा समय तक बिना खाए जीवित रख सकती है। इस अंधेरी और बर्फ से ढकी दुनिया में ध्रुवीय भालू सर्दियों में हाइबरनेट नहीं करता। वह ज्यादातर समय अकेले ही रहता है। एक शीर्ष शिकारी होने के कारण उसके कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होते, इसलिए उसे झुंड में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि शिकार खोजने के लिए उसे बड़े इलाके में घूमना पड़ता है। इसलिए अकेले रहना ही उसके लिए बेहतर होता है। यह नर भालू सील की तलाश में है। शिकार करना बहुत ऊर्जा खर्च करने वाला काम है और सफलता दर भी कम होती है। इसलिए भालू ज्यादातर समय अपनी ऊर्जा बचाने के लिए शांत और कम सक्रिय रहता है। लेकिन इतनी ठंड में जीवित रहने के लिए उसे लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। सील मोटी बर्फ के नीचे छिपी होती है, लेकिन ध्रुवीय भालू की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। वह 30 किलोमीटर दूर से भी सील की गंध पहचान सकता है और 1 मीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपे शिकार का भी पता लगा सकता है। अचानक उसके सामने एक सील दिखाई देती है। सील बहुत सतर्क है और भालू को अपनी ओर आते देख तुरंत खतरा महसूस करती है। वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है और जल्दी से बर्फ के छेद, सांस लेने के छेद से पानी में गायब हो जाती है। लेकिन छोटा सील ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक सकता। भालू हवा में फैली गंध से समझ जाता है कि शिकार पास ही है। वह अपनी ताकतवर पंजों से बर्फ को तोड़ता है और नीचे छिपे छोटे सील को बेहोश कर देता है। फिर उसे एक कोने में ले जाकर आराम से खा जाता है। दूसरी ओर बर्फीले मैदान में एक मादा ध्रुवीय भालू अपने बच्चे के साथ है। छोटा भालू जो जन्म के समय केवल 1 किलो का था, अब 20 किलो तक पहुंच चुका है। यह सब उसकी माँ के दूध की वजह से है। वह माँ से चिपककर सो रहा है। उसके शरीर पर अभी ज्यादा चर्बी नहीं है और फर भी ज्यादा घना नहीं है, इसलिए उसे गर्म रहने के लिए माँ पर निर्भर रहना पड़ता है। धूप की हल्की गर्माहट में माँ भी झपकी लेने लगती है। थोड़ी देर बाद शरारती बच्चा जाग जाता है और माँ को जगा देता है। फिर वह माँ का दूध पीने लगता है। इस बर्फीली दुनिया में माँ और बच्चा एक दूसरे का सहारा है। आमतौर पर ध्रुवीय भालू अकेले रहते हैं, लेकिन मादा भालू अपने बच्चों को पालने के दौरान उनके साथ रहती है। छोटे भालू को लगभग 2 साल तक माँ की देखभाल की जरूरत होती है, तभी वह अपने दम पर जीना सीखता है। अचानक माँ को खतरे की गंध आती है। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करती है। कई महीनों से उसने खुद भी कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसे 65 किलोमीटर दूर समुद्र तट तक लंबी यात्रा करनी होगी। छोटा भालू अकेला है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वह अपना सारा ध्यान माँ पर ही लगाता है। नर भालुओं की तुलना में मादा भालू पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है और उनके लिए अपने बच्चे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी दौरान जंगल से कुछ खतरनाक भेड़िए निकलते हैं। ये भेड़िए छोटे ध्रुवीय भालुओं का शिकार कर सकते हैं। सौभाग्य से माँ भालू समय रहते वहाँ से निकल जाती है, लेकिन एक युवा ध्रुवीय भालू जो हाल ही में अपनी माँ से अलग हुआ है, इतना भाग्यशाली नहीं है। माँ की सुरक्षा के बिना वह भेड़ियों के निशाने पर आ जाता है। उसका आकार भेड़ियों से बड़ा है, लेकिन वह अभी अनुभवहीन है। भेड़ियों के झुंड से घिरकर वह घबरा जाता है और भागने लगता है। वह पूरी ताकत से दौड़ता है और आखिरकार समुद्र